नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार अंग्रेजों की पिट्ठू ब्रिटिश की सिंपैथाइजर होने के सबूत बार बार दिल्ली में देती हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक फांसी घर बनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा नहीं, यहां फांसी घर तो है ही नहीं। सारी दुनिया कहती है कि अंग्रेज क्रूर थे, पूरा भारत कहता है अंग्रेज क्रूर थे। रेखा गुप्ता जी कहते नहीं, अंग्रेज तो फांसी घर बना ही नहीं सकते यहां पे, क्योंकि सारी सिंपैथी अंग्रेजों के प्रति है। कल हम सब लोगों ने देखा कि पिछले 3 दिनों से रेखा गुप्ता जी को ऊपर से कहा गया है कि अब आप खुद अपने मन से नहीं बोलेंगी, आपको लिखित में दिया जाएगा, पर्ची दी जाएगी, आपको उस पर्ची से पढ़ के बोलेंगी। आप सब लोगों ने देखा होगा। और विधानसभा के बाहर भी जो पत्रकारों से उन्होंने बात की उसमें वो पर्ची से पढ़ रही थी। विधानसभा में भी जब वो भाषण दे रही थी तो वो पर्ची से पढ़ रही थी। और पर्ची के अंदर से पढ़ते हुए उन्होंने कहा, शहीद आजम भगत सिंह ने नेशनल असेंबली के अंदर जो बम फेंका वो कांग्रेस की सरकार पर फेंका। क्या यह संभव है? भगत सिंह तो भारत के आजाद होने से पहले जो है उनको फांसी दी जा चुकी थी। और उनके ये कहने के बाद भी आपने सुना हो, मैं जानना चाहता हूं, क्या दिल्ली विधानसभा के स्पीकर साहब ने कहा कि इस शब्द को कार्रवाई से निकाल दीजिए? हमने नहीं सुना। यानी कि वो शब्द उस कार्रवाई में आज भी है। उस शब्द को क्यों नहीं हटाया गया? आज भी ये बात दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में डाल दी गई कि शहीद आजम भगत सिंह ने कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस का आजादी के अंदर क्या योगदान था, ये सब पूछते हैं। हमें तो अब तक पता नहीं चला। ज्यादातर आरोप जो आरएसएस के ऊपर लगते रहे वो ये हैं कि ये अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, इन लोगों ने अंग्रेजों को कहा नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, हम अंग्रेजों की सेना के अंदर भर्तियां कराएंगे हिंदुस्तानियों की। ये काम कर रहे थे। तो इन लोगों का इतिहास, आजादी के आंदोलन के अंदर इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 0 है। इसलिए अब ये आजादी के आंदोलन को भी डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आजादी के आंदोलन का इतिहास तक ये मिटाना चाहते हैं और धीरे धीरे नया इतिहास ये लोग बनाना चाहते हैं। इसलिए कल रेखा गुप्ता जी ने बाकायदा पर्ची में से ये पढ़ा कि भगत सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका। हम मांग करेंगे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष से कि आप इस बात को साफ करें कि क्या आपने उनके ये शब्द, बल्कि ये अपशब्द हैं, क्या उनके इन शब्दों को आपने विधानसभा की कार्रवाई से हटाया? और अगर नहीं हटाया तो क्यों नहीं हटाया? स्पीकर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हमारे हैं और हम चाहते हैं रेखा गुप्ता पूरे देश से इसके लिए माफी मांगे। उन्होंने जो काम किया है बहुत शर्मनाक है। 2 दिन पहले या 10 दिन पहले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुभाष पैलेस बोल रही थी, आज वो भगत सिंह को जो है कुछ और बता रही है। तो रेखा गुप्ता जी पूरे देश से इस बात को लेके माफी मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।